हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 36वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोकों में भगवान ने ध्यान योग के बारे में इस अध्याय में डिटेल में बताया। और सब सुनने के बाद कि ध्यान योग के लिए क्या क्या जरूरी है, हमने कल जाना था ना। ध्यान योग के लिए सभी कामनाओं का त्याग करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इंद्रियों का दमन करना है, मन को भगवान में केंद्रित करना है, सबको समान दृष्टि से देखना है, चाहे वो मित्र हो, शत्रु हो, अपना हो, पराया हो। हाँ, किसी को आप पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। और स्थिर मन से सिर्फ भगवान का चिंतन करना है। ये योग पद्धति के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है अगर किसी ने अष्टांग योग का अभ्यास करना है। तो अब अर्जुन कहते हैं ये सब सुनने के बाद कि भगवान, ये जो आपने ध्यान योग के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में, कि घर बार छोड़ के जंगल में चले जाओ, आसन लगा के इंद्रियों और मन को कंट्रोल करके भगवान का ध्यान करो, मैं तो ये नहीं कर सकता, ये तो इम्प्रैक्टिकल है। क्योंकि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन तो हवा से भी अधिक शक्तिशाली है। मैं मन को कंट्रोल कैसे करूं? तो कहते ये आपने विधि बताई है, ये मेरे लिए बहुत इम्प्रैक्टिकल है, मैं इसको फॉलो नहीं कर सकता। हम्म। तो फिर भगवान ने बताया कि अर्जुन, बात तुम्हारी सही है कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई अभ्यास करे तो उससे मन को वश में किया जा सकता है। मतलब मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है मन को कंट्रोल करना, मन को वश में करना, उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। तो यहां तक हम लोगों ने किया था। आज हम कुछ और भी एक एक्टिविटी भी करनी है आज हमने, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम अपने मन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे पहले भगवत गीता का सेशन करते हैं, लास्ट में हम लोग एक्टिविटी करेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक में 6.36 में भगवान कहते हैं, श्लोका है, असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। भगवान कहते हैं जिनका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन होता है, किंतु जिनका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ ध्रुव का मतलब वो बालक ध्रुव नहीं है। यहाँ ध्रुव का मतलब है कि जो मन को कंट्रोल करने के लिए पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ प्रयास करता रहता है, उसको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, उसका मन कंट्रोल हो जाएगा। हम्म। तो कहते लेकिन अगर कोई मन को कंट्रोल करने की कोशिश ही ना करे, प्रयास ही ना करे, तो फिर उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन मुश्किल है। उसके लिए योग में प्रगति कर पाना, अष्टांग योग करते हुए अपना चरम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति कर पाना, ये कठिन है। हम्म। तो मन को कंट्रोल करने के लिए अगर हम लोग मेडिटेशन इत्यादि का सहारा लेंगे, योग का सहारा लेंगे, वो विधि कलयुग के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, मन को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाकर, उनका ध्यान करके, उनके बारे में सुनकर, उनकी कथाओं में मन को लगा के मन को कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति कहे मैंने मन को कंट्रोल कर लिया, तो किसी का मन कंट्रोल नहीं होता। ये कलयुग का समय ही ऐसा है। भौतिक भोगों की तरफ मन भागता रहता है ना। अब कई बार क्या होते हैं, घर बार छोड़ दिया, है ना, घर बार छोड़ के साधु बन गए। अब साधु बन के वहां पे कोई सभा हो रही है, उसमें सपोज दो साधु इकट्ठे गए, तो एक को किसी ने माला पहना दी, दूसरे को नहीं पहनाई, तो दूसरा साधु गुस्से हो जाएगा कि मेरा तो आप लोगों ने स्वागत ही नहीं किया। तो घर की भौतिक संपदा को छोड़ा, अब वहां जाके आदर सत्कार के पीछे, एक माला के पीछे लड़ाइयां हो रही हैं। तो मन को वश में करना, मन को वश में किए बिना अष्टांग योग पूरा नहीं हो सकता, और मन को वश में करना बहुत कठिन है।
तो जो इसके लिए अभ्यास करेगा, मेहनत करेगा, उसको तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी ने अभ्यास ही नहीं किया, फिर उसका कुछ नहीं होने वाला। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग माला करते हैं। अब माला करते हुए, पाठ करते हुए हमारा मन इधर उधर भटकता है। अगर तो कोशिश करेंगे कि मेरा मन भगवान में लगे, तो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कुछ सालों बाद भगवान में मन लगने लगेगा। नहीं तो जैसे मशीन की भांति पहले माला होती थी, ऐसे ही करते करते 20-30 साल जिंदगी की और निकल जाएंगे, एक दिन मृत्यु का समय आ जाएगा। कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए। कब से कोशिश करनी शुरू करेंगे? आज से। क्या ये भगवान इस श्लोक में बताते हैं। आगे चलते हैं। आगे अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है। ये प्रश्न हम सब लोगों के मन में भी आ सकता है। तो अर्जुन हमारी तरफ से ये प्रश्न भगवान से पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेते योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे अर्जुन भगवान से एक प्रश्न पूछता है कि भगवान ये बताइए कि कोई व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने सपोज घर बार छोड़ दिया, योग अभ्यास करने के लिए चला गया, जंगल में चला गया। अब वो योग साधना का अभ्यास कर रहा है। तो उसने इस अभ्यास को किया, कुछ सालों तक किया। अब अगर उसका मन भटक गया, या पूरी जिंदगी कोई योग साधना का अभ्यास करता रहा, कोई योगी अपनी प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन जब मृत्यु आई तो मन भटक गया। अब हमें तो नहीं पता ना कि मृत्यु के समय हमारा ध्यान कहाँ जाएगा। नहीं भी जा सकता है। हो सकता है हमारी मृत्यु का समय आ जाए और हमारे आसपास कोई मक्खी हमें परेशान कर रही हो और हमारा ध्यान मक्खी में चला जाए, तो हमारी चेतना मक्खी में चली जाए। तो अगले जन्म में क्या बनेंगे? हम फिर मक्खी बन जाएंगे। तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है ना। तो कहते हैं किसी ने बड़े बड़े जोर शोर से योग अभ्यास शुरू किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। तो किसी भी कारण से उसका मन विचलित हो गया, तब उसका होगा क्या? हम्म जैसे देखो, जो व्यक्ति घर बार छोड़ के जंगल में गया है, तो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है। अब वो नरक में तो नहीं जाएगा, है ना। नरक में कैसे जाएगा? वो कोशिश तो कर रहा है ना, भले ही वो उसमें सफल नहीं हुआ, लेकिन कोशिश तो की इसने। नरक में वो जाएगा नहीं। अच्छा, वो स्वर्ग में भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा स्वर्ग में? क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति की उसकी इच्छा ही नहीं है। अगर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा होती, तो फिर घर बार छोड़ने की क्या जरूरत थी? फिर तो घर में बैठ के ही दान पुण्य अच्छे कर्म करता, कर्म कांड करता, उससे स्वर्ग मिल जाता। स्वर्ग जाने के लिए भगवान की भक्ति नहीं भी की, तो भी स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, जाएगा, अच्छे कर्मों से मिल जाएगा, है ना। अब उस योगी के मन में स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। और नरक में वो जाएगा नहीं। ठीक है। अब क्योंकि वो योगाभ्यास में असफल हो गया, तो भगवान के धाम में भी नहीं जाएगा। अब बीच में लटक गया ना। अब ना नरक में है, ना स्वर्ग में है, ना वो धाम की प्राप्ति हुई। तो अब होगा क्या उसका? हम्म तो ये पूछ रहे हैं अ, अर्जुन भगवान से। और यहाँ पे जब भी अर्जुन भगवान को किसी नाम से पुकारेंगे ना, जैसे कभी माधव कहते हैं, कभी गोविंद कहते हैं, कभी कृष्ण कहते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो यहाँ पे कृष्ण क्यों कहा? भगवान को कृष्ण इसलिए कहा क्योंकि कृष्ण का अर्थ होता है जो सबके मन को आकर्षित कर ले, वो है कृष्ण। जो सब प्राणियों को अपनी तरफ खींच ले, वो है कृष्ण। और जो सब प्राणियों को आकर्षित करता है, उसको पता होता है कि सब प्राणियों की गति क्या है, मतलब उनका पूर्व जन्म कैसा था, अभी कैसा है, और आने वाला जन्म कैसा होगा। तो अर्जुन कहते हैं, भगवान आपको तो वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल सब पता है। अब आप मुझे बताओ कि जो व्यक्ति योगाभ्यास में लगा,
लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ, उसका क्या होगा? हम्म? देखो, अगर किसी ने आत्म साक्षात्कार करना है, आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है? ये जानना कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, इस दुनिया में मैं क्यों हूं, मेरी वास्तविक गति क्या है, मेरा असली घर क्या है। क्योंकि हम कहते हैं इस जन्म में ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माता है, ये मेरा पति है। क्या पिछले जन्म में ये सब ऐसा था? ऐसा तो नहीं था। पिछले जन्म में कोई और पति था, या कोई और पत्नी थी, कोई और बच्चे थे, कोई और माता पिता थे। अगर हमारे सामने आज की डेट में पूर्व जन्म के हमारे माता पिता लाके सामने खड़े कर दिए जाएं, पति बच्चे खड़े कर दिए जाएं, हम उनको पहचानेंगे नहीं? क्या हम उनको अपने घर में स्थान देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि हम भूल गए उन सबको। ऐसे ही इसी प्रकार जो इस जन्म में हमारे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, वो इस जन्म में है, अगले जन्म में फिर हम उनको भूल जाएंगे। तो अगर किसी व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आए कि ये कब तक चलता रहेगा, कब तक धरती पर मैं कभी मनुष्य बन के, कभी गाय, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली बन के, कभी स्वर्ग में, कभी नर्क में, कब तक फुटबॉल की भांति ऐसे चलता रहेगा मेरे साथ? कोई तो ऐसी जगह होगी ना जिसको मैं अपना घर कह सकूं, जहां पे मैं परमानेंटली रह सकूं, जहां जाकर मुझे वापस किसी योनि में ना पड़ना पड़े। और वो ऐसी जगह कौन सी है जिसको मैं अपना कह सकता हूँ, और जहां पे सुख है, आनंद है, शांति है, किसी प्रकार की कोई बीमारी, रोग, बुढ़ापा कुछ नहीं है, जहां पे हमेशा मैं खुश रह के जीऊं? कोई तो ऐसी जगह होगी ना। वो क्या है? तो अगर इन सब चीजों के बारे में किसी ने जानना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, मेरा असली घर क्या है, तो उसके लिए तीन मार्ग हैं। कौन कौन से तीन रास्ते हैं अपने आप को जानने के लिए? पहला है ज्ञान योग। ज्ञान योग, योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। तो ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़े तो उसको बोलेंगे ज्ञान योग। एक तो मार्ग है ज्ञान योग का, ज्ञान अर्जित करो, फिर पता लगेगा। दूसरा मार्ग है अष्टांग योग का। अष्टांग योग में 8 स्टेप्स होते हैं, हमने पहले भी बहुत चर्चा की है कि भाई यम नियम यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे करके 7 8 स्टेप्स हैं अष्टांग योग के। या फिर व्यक्ति अष्टांग योग करे, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, हो ही नहीं सकता कि हम जंगल में जाके बैठ के तपस्या करें, कलयुग में तो नहीं हो सकता। तीसरा है भक्ति योग। अब अर्जुन पूछ रहा है कि जो अष्टांग योग के मार्ग पर चला, वो 8वें स्टेप तक, 8 स्टेप्स है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके, वो 8वें स्टेप तक नहीं पहुंच पाया, अब उसका होगा क्या? और वो क्यों नहीं पहुंच पाया 8वें स्टेप तक? इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? आपको ना एक बात बताती हूँ मैं, बहुत बढ़िया। मैंने पहले भी शायद ना किसी किसी क्लास में बताई हुई है। जब आप किसी क्यारी में, ऐसे क्यारी समझते हो ना जहां पे वो प्लांट्स उगाते हैं, वहां पे जब आप किसी बीज को बीजते हो, क्या कोई बकरी उसको खाने आती है? बीज को खाने आती है कोई बकरी, बताओ? नहीं। नहीं माता जी, बीज बीज को नहीं खाएगी, बीज का को। जो प्लांट निकलेगा उसको हो सकता। अब जब बीज में से कोई प्लांट निकला छोटा सा, कोई उसमें से कोई पत्ता इत्यादि फूटा उस बीज में से, फिर बकरी आएगी ना खाने, है ना? तो यस। आएगी। यस। इसी प्रकार जब तक आपके मन में भक्ति का बस बीज है, वो अंकुरित नहीं हुआ, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। जैसी जिंदगी है वैसे चलाते रहो, सब खुश रहेंगे, घर वाले भी खुश हैं, बाहर वाले भी खुश हैं, मित्र संबंधी भी सारे ठीक है। जैसे ही भक्ति करना शुरू किया, सब लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। सब लोग, सबसे पहले अलग अलग तरह के ताने मिलने शुरू हो जाएंगे, मुंह में राम राम, बगल में छुरी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे ऐसे ताने। कोई बोलेगा पागल हो गए हो, ये तुम्हारी खाने खेलने की उम्र है, इस उम्र में क्या तुम हरे कृष्ण करते रहते हो। कोई बोलेगा ये लहसुन प्याज छोड़ दिया है तुमने, खाना पीना, अपनी सेहत को देखो, बीमार हो जाओगे, मंजे पे पड़ जाओगे, फिर देखना ये जो तुम। कोई बोलेगा तुम तो ड्रामे करते हो ये सारे।
सारे जैसे ना, अब जब पत्ता निकला तभी बकरी आई ना खाने, तो बहुत सारी बकरियां आ जाएंगी आपको भक्ति से विमुख करने के लिए, बहुत सारी बकरियां। फिर एक और कथा सुनाती होती हूँ। कौन सी? कि एक व्यक्ति था, वो केकड़े बेच रहा था। अब दूसरे व्यक्ति ने बोला कि भाई ये केकड़े क्या जिंदा, क्या जिंदा क्रैब? क्रैप्स, क्रैप्स, कड़कड़े? क्रैप्स, ओके तो जिंदा क्रैप्स को आप बेच रहे हो, वो केकड़ों को, तुम इसको ढक लो, सारे भाग जाएंगे। वो कहता कोई नहीं भागेगा। तो कहता क्यों नहीं भागेंगे? कहता ये देखो, एक केकड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, जो नीचे बाकी केकड़े हैं उसको पकड़ पकड़ करके चार केकड़े नीचे घसीट लगते हैं। तो जो लोग भक्ति के मार्ग में नहीं है वो खुद तो भगवान तक पहुंचेंगे नहीं। आप ऊपर सीढ़ी चढ़ने का प्रयत्न करोगे, आपकी टांगे खींचनी शुरू कर देंगे कि हम तो भगवान तक नहीं पहुंच पाए, तुम्हें भी नहीं पहुंचने देंगे। चलो सपोज करो सब लोगों से आपने एक विद्रोह कर भी दिया, कि तलवार निकाल ली, कोई कुछ मर्जी कहे, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तो इस मार्ग पर आके बढ़ना है। तो उसके बाद जो मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है वो आगे आगे खड़े हो जाएंगे, कि अब तुम भक्ति कर रहे हो, तुम मतलब हम अपनी शरीर, हमने तुम्हारे शरीर में घर बनाया है 30-40 साल से, क्रोध काम विकारों ने अब तुम्हें बाहर निकालना चाहते हो, हम तो नहीं निकलेंगे। तुम भक्ति करोगे, तुम्हें और गुस्सा दिलाएंगे, तुम्हें और काम वासनाएं तुम्हारे हृदय में भड़काएंगे। मतलब जब माला करते हो तो दुनिया भर के गंदे विचार उसी समय मन में आएंगे, वैसे आए चाहे ना आए, दुनिया भर की बातें तभी आएंगी। चलो जैसे तैसे करके उससे भी पीछा छुड़ा लिया। अब माया बड़ी प्रबल है। अब माया कहती है ऐसे थोड़ा ना भगवान कृष्ण को इतने इजीली तुम्हें मिलने दे दूंगी, भगवान कृष्ण कोई भजिया पाव थोड़ा ना है कि ऐसे भी आप प्राप्त कर लोगे। तो माया आपके आगे अलग अलग प्रलोभन देगी। जिसके पास धन नहीं है उसके आगे माया धन बिखरे बिखेर देगी। जिसके पास जॉब नहीं है उसको अच्छी जॉब दिला देगी, कि उलझ जा जॉब में, जॉब करता रहा, भक्ति मत कर। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा था उसका बिजनेस चला देगी, अब बंदा बिजनेस में इतना बिजी हो जाएगा कि भगवान को भूल जाएगा। किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसकी शादी करा देगी, कि भी चलो भाई तेरे घर में अब आ गई है पत्नी, अब इसी के बीच में उलझा रहे, भगवान को छोड़। भगवान की भक्ति से दूर करने के लिए माया हर तरह का प्रयास करेगी, हर तरह का। हम्म। तो आपको इस एग्जाम में पूरा उतरना है। कैसे उतरोगे? भगवान से प्रार्थना करके, कि भगवान आपकी माया को पार करना बहुत मुश्किल है, हाँ अगर आप कृपा करेंगे तो पार कर सकता हूं। अब माया है, माया के ऊपर भी तो है कौन? प्रकृति के 3 गुण, सतो रजो तमोगुण। अब वो तांडव करना शुरू कर देंगे। हाँ। तो अब अब किसी को सतोगुण हावी हो जाएगा, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण हावी हो जाएगा। हाँ। मतलब वैसे तो आपको कोई दिखे ना दिखे, कोई फिर मार्केट में आपको सेल दिखनी शुरू हो जाएगी, एक पे एक चीज फ्री, अब वहां पे जाके पूरा टाइम लगा के आ गए। या घर गृहस्थी में आपको ऐसे ऐसे काम आ जाएंगे, जैसे ही भक्ति में आगे प्रोग्रेस करने की कोशिश करो घर में फंक्शन आ जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा भक्ति में प्रोग्रेस करने की कोशिश करो बच्चों के एग्जाम आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा प्रोग्रेस करने की कोशिश करो घर में मेहमान आ जाएंगे। तो इतना ज्यादा उलझ जाते हैं। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करो, सर्दी जुकाम आ जाएगा, फिर 4 दिन पड़ जाएंगे। उसके बाद जो सुबह उठने का रूटीन था वो खराब हो जाएगा। तो भक्ति करना मतलब चारों तरफ से प्रहार हो रहा है, चारों तरफ से टांगे खींचो इस केकड़े की, इसको बाहर निकलने मत दो भौतिक जगत से। मुश्किल बहुत है, लेकिन आपके साथ हैं कौन? भगवान कृष्ण। तो उनका हाथ पकड़ो और चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, भगवान से प्रार्थना करते जाओ, चलते जाओ। और ये जो सारी की सारी हमारी प्रॉब्लम्स है ना, अगर आपका दृढ़ संकल्प होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी। फिर आप बहुत इजीली इन सारी प्रॉब्लम्स को पार कर जाओगे अगर भगवान की शरण ग्रहण करोगे। और निश्चय दृढ़ होना चाहिए। आपको पता है इस्कॉन में जब दीक्षा होती है, या वैसे भी दीक्षा से पहले भी शिक्षा गुरु क्या समझाते हैं, कि अभी आपकी दीक्षा होने वाली है, आपको पता है 16 माला जप करना है। आप बोलोगे हाँ जी हमने 16 माला जप करना है, समझ आ गई। तो बोलेंगे घर में कोई खुशी हो गम हो 16 माला छूटनी नहीं चाहिए। तो हम बोले कि हाँ जी नहीं छूटेंगी। और 16 माला
खुशी गम की बात तो बहुत दूर है, बहुत दूर, कि घर में कोई ट्रेजेडी होगी, सपोज किसी की मृत्यु होगी या किसी का शादी ब्याह है, वो तो बहुत दूर की बात है। हमारी 16 माला तो जुकाम से, एक छोटी सी छींक से चली जाती हैं। कितने ज्यादा बहाने हैं हमारे पास 16 माला ना जप करने के। इतनी जल्दी हमारी 16 माला स्किप होती हैं। जब हम थोड़ा सा व्यस्त होते हैं, सबसे पहले हमारी माला छूटती है, सबसे पहले। लेकिन हम कभी भी खाना खाना नहीं छोड़ते, सांस लेना नहीं छोड़ते, नहाना नहीं छोड़ते, ब्रश करना नहीं छोड़ते, हम कोई काम नहीं छोड़ते, डिनर नहीं छोड़ते, लंच नहीं छोड़ते। सारे के सारे दुनिया भर के काम हम कर लेंगे, और हम छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? भगवान का नाम। जो कि जरूरी है, जो कि सबसे पहले होना चाहिए था। हम ये क्यों नहीं सोच लेते कि आजकल मैं बिजी हूं, मेरे को खाना खाने में 15-20 मिनट का समय लगता है, चलो एक टाइम का भोजन ही स्किप कर देते हैं। अगर भोजन नहीं करेंगे, बढ़िया नींद भी नहीं आएगी, तो नींद की जगह पे माला ही कर लेते हैं। ये तो हम नहीं सोचते। ये क्यों नहीं सोच लेते कि भैया मैं नहाने में 15 मिनट लगाता हूँ, आज मैंने सिर्फ काक स्नान करना है। काक स्नान क्या कर होता है? शॉवर लिया बस बाहर, इतना ही, कि नहाने से टाइम बचा लेते हैं। हम सारे काम कर लेंगे, बस माला छोड़ देंगे। अगर हमारा भगवान के प्रति डेडिकेशन इतना इतना सस्ता है कि एक सर्दी जुकाम से, एक पार्टी से, एक छोटे से फंक्शन से, एक छोटी सी बीमारी से, एक छोटी सी घर की लड़ाई से अगर हमारा भगवान के प्रति आकर्षण कम हो गया, माला छूट गई, फिर कैसे गोलोक वृंदावन जाएंगे? फिर आके गिर जाएंगे यहाँ पे, फिर किसी घर में जन्म ले लेंगे, फिर वहां पे बच्चे हो जाएंगे, फिर उनके एग्जाम होंगे, फिर यही किट्टी पार्टियां होंगी, फिर यही सब कुछ होगा। ऐसे कैसे जाएंगे भगवान के धाम में? कुछ तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कुछ तो, मतलब मन में निश्चय, मतलब ऐसा होना चाहिए कि मेरे को रात के 12 भी बज गए ना, मुझे ना सोना मंजूर है, लेकिन मैं बिना माला किए सो नहीं सकता, चाहे भले ही रात के 2 बज जाए, माला पूरी करके सो अपनी। संकल्प ही नहीं है। सबसे पहले सारे घर के काम कुम करके, माला कब करनी है? बिल्कुल लास्ट में, अगर टाइम बचा तो। मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, फिर नाश्ता बनाएंगे, फिर बच्चों को स्कूल भेजेंगे, फिर हम लोग लंच की तैयारी करेंगे, फिर बीच में थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर किसी से फोन पे बातें करेंगे। अगर बीच में कोई समय मिला तो भगवान कृष्ण को भी एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करेंगे हम भगवान कृष्ण को। समय नहीं है हमारे पास। अरे क्यों भाई, क्यों एडजस्ट करेंगे भगवान कृष्ण को? शुरू दिन भगवान की भक्ति से होना चाहिए। और जो माला आप सुबह करते हो उसमें, और जो माला आप दिन में करते हो उसमें, आप फर्क देखना, जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि सुबह कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। अब प्रॉब्लम क्या, उठा ही नहीं जाता। और यही हमें कोई कह दे कि कल सुबह तुम्हारी बॉम्बे जाने की फ्लाइट है 3 बजे की, हमें 1 बजे से नींद आनी बंद हो जाएगी। हमें कोई कह दे तुम्हारे घर में ये फंक्शन है, सुबह ये वाली आपके घर में कोई सेरेमनी है, हम 4 बजे उठ के बैठ जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण को इतना सस्ता क्यों बना रखा है हमने, कि सब कामों के लिए हम उठ सकते हैं लेकिन भगवान कृष्ण के लिए नहीं उठ सकते? तो अगर हमने भगवान को साइडलाइन कर रखा है, तो भगवान भी हमें साइडलाइन कर देंगे। उनके आगे तो इतने योगी तपस्वी जो अपना घर बार छोड़ के जंगलों में बैठे हैं, पहाड़ों में बैठे हैं, जो लोग अपना अब्रॉड से वीजा लगवा लगवा के इंडिया में आके वृंदावन में बैठे भक्ति कर रहे हैं। आपको पता है, कनाडा से एक माता जी कथा सुनती थी, आजकल वो नहीं है कथा में। कार्तिक मंथ शुरू होने से पहले कनाडा से इंडिया के बैठ गई है, 6 महीने के लिए, भी कार्तिक मंथ है, वृंदावन में बैठ गई है जॉब जॉब छोड़ के। तो हमारे आगे इतने इतने अच्छे भक्तों की लाइन लगी हुई है, हम तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करते। तो कब हमारा नंबर आएगा? कुछ तो संकल्प होना चाहिए। कुछ मन में संकल्प लो, कुछ संकल्प लो कि भगवान मैं कुछ नहीं तो तेरे नाम पे 2 माला तो मैं करके ही सोऊंगा, भले ही मेरे को 106 बुखार हो जाए, मैंने करनी है तो करनी है। ऐसे भगवान कृष्ण को ऐसे मत बनाओ कि भाई अगर आपके लिए समय बचा तो आपको टाइम दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं। संकल्प, संकल्प। कितना का जन्म बचा है हमारा? सब जितने क्लास लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई 30 से नीचे है, कोई 30 से नीचे नहीं है, ठीक है। मोस्टली तो 40+ वाले बैठे हैं इस क्लास में, ठीक है। कितना का जीवन है आजकल? 60, 70, 80,
70-80 तक तो कौन पहुंचता है। ठीक है, मतलब जिंदगी का हम लोग 70% गेम खेल चुके हैं। 70% गेम इज ओवर। 70% जो जिंदगी का एक अच्छा समय होता है ना, वो जैसे आप सब्जी मंडी जाओगे ना, सुबह सुबह जाओ आपको फ्रेश सब्जी मिलेगी, दोपहर में थोड़ी सी और बासी सब्जी रह जाती है, फिर जो व्यक्ति रात को 10 बजे सब्जी मंडी पहुंचता है उसके लिए गली सड़ी सब्जी रह जाती है बिल्कुल। सब लोग अच्छा अच्छा सामान छांट के ले जाते हैं, उसके लिए गला सड़ा सामान रह जाता है। तो हमारे जीवन का जो अच्छा भाग था, अच्छा भाग क्या होता है, बचपन। थकता नहीं है, सारा दिन भागना दौड़ना, जवानी। वो बचपन और जवानी तो चली गई संसारिक कामों में। अब तो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और कईयों का बुढ़ापा आ गया है, अब तो जीवन का गला सड़ा भाग रह गया है। असो अगर उस गले सड़े भाग में भी भगवान को समय नहीं दिया, 30% गेम बची है, फिर कब कब उद्धार करेंगे। फिर वेट करो, नेक्स्ट जन्म के लिए प्रार्थना करो कि भाई भारत की भूमि में जन्म दे दे भगवान, यही बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो इतना भक्ति में अपने आप को कैजुअल मत बनाओ। ऐसे ना, भक्ति सस्ती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है? कुछ करेंगे हम लोग। पहले तो मैंने आज एक एक्टिविटी करवानी है, पहले तो एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? सब लोग एक्टिविटी के लिए रेडी हैं? पहले तो जी यस। माता। हाँ, जी यस माता जी। तो 1 मिनट रुको। ये 6.37 तक तो श्लोक सबको समझ आ गए। अब हम करते हैं एक एक्टिविटी कि भक्ति में अब यहां से आगे कैसे बढ़े। रिकॉर्डिंग को पहले स्टॉप करते